हेलो प्यारे बच्चों, अगर आप ये वीडियो अक्टूबर माह में देख रहे हैं और अक्टूबर माह से तैयारी करके आप 95% से अबव अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहला पॉइंट है वो रखना होगा टाइम मैनेजमेंट। देखो, टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है, यानी समय का जो सदुपयोग है वो कैसे आप कर सकते हैं, उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये पहला पॉइंट ध्यान देना होगा, डेली प्लान। अगर आप 95% से अबव अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपका एक डेली प्लान होना बहुत ही ज़रूरी है, और वो भी कम से कम 8 आवर्स, कम से कम 8 घंटे आपका प्लान होना ज़रूरी है। उसके बाद दूसरा है वीकली प्लान, यानी सप्ताह का आपका प्लान होना चाहिए कि आप जैसे डेली प्लान में जो पढ़ा था, उसको सप्ताह में किस प्रकार से उसका वापस रिवीजन होगा। फिर है उसका प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट, यानी आपने डेली पढ़ा, उसका जो प्लान था, वीकली प्लान था, उस सब की क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है, और उसका मॉक टेस्ट भी आपको देना है। अब ये मॉक टेस्ट और ये प्रैक्टिस होती क्या है? प्रैक्टिस तो आप समझ गए होंगे, लेकिन मॉक टेस्ट क्या होता है? जैसे एग्जाम में कॉपी आती है, वैसी ही कॉपी आपको खुद को अपने समय का देखते हुए, जैसे 3.25 घंटे, 3 घंटे 15 मिनट का, आपको एक टेस्ट लेना अपने आप को खुद को जांचने के लिए, और उसके साथ साथ आपको रिवीजन भी करते रहना पड़ेगा। ये सब टॉपिक है आपके टाइम मैनेजमेंट में। दूसरा अपना टॉपिक आता है सब्जेक्ट वाइज प्लान। आपको क्या करना होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से आपको प्लान करना होगा। पॉइंट नंबर 1 है स्ट्रॉन्ग एंड वीक सब्जेक्ट, यानी आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, उसकी आपको सबसे पहले पहचान करनी है। जैसे आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है या फिर संस्कृत स्ट्रॉन्ग है, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा कम समय देंगे, और जो एकदम से वीक सब्जेक्ट है उसको थोड़ा ज़्यादा समय देंगे। ठीक है। फिर उसके अंदर भी आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर की पहचान करनी है। इम्पोर्टेंट चैप्टर का मतलब है, जैसे सभी सब्जेक्ट हैं उनके अंदर आपके कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो ज़्यादा अंक के होते हैं, ज़्यादा नंबर्स के होते हैं, तो उन इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को ज़्यादा महत्व देना है। और उसके बावजूद भी उसके अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी होते हैं। जैसे चैप्टर है, उसके अंदर कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे उनमें से हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो उन टॉपिक्स की भी आपको पहचान करनी होगी। तीसरा अपना जो टॉपिक है वो है एक टारगेट फिक्स करें। एक टारगेट फिक्स क्या करना है, जैसे आपको राजस्थान टॉपर करना है, या फिर आपको जिला टॉपर करना है, या फिर आपको तहसील टॉपर करना है, या फिर आपको विद्यालय टॉपर करना है। देखो, ये टारगेट फिक्स करना ज़रूरी है। अगर आप कोई टारगेट फिक्स नहीं करोगे, तो आप ये नहीं सोच सकते कि मैं कौन-सा इनमें से सेलेक्ट करने वाला हूँ। ज़रूरी नहीं है आप राजस्थान टॉपर बनो या जिला टॉपर बनो, ठीक है? लेकिन अगर आपका टारगेट नहीं होगा, कि अपन को पहले से पता ही नहीं होगा कि अपन को करना क्या है, तो फिर अपन आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपका टारगेट होना ज़रूरी है। इनमें से आपको एक टारगेट आपको सेलेक्ट करना होगा, और उसी हिसाब से फिर वो आपकी मानसिकता बन जाती है। अगला अपना टॉपिक है लिखने की कला विकसित करें। लिखने की कला विकसित करेंगे, कैसे करेंगे? सबसे पहला पॉइंट है लिखावट सुधारें। सबसे पहले तो अपना जो आप लेख लिखते हो, उसकी लिखावट है उसको आपको सुधारना होगा। उसके बाद में सोचने की शक्ति, सोचने की शक्ति को आपको विकसित करना होगा। अपनी जो शक्ति है सोचने की, उसका दायरा है वो आपको बढ़ाना होगा, ठीक है? और फिर इसका थर्ड पॉइंट है उत्तर लिखने से डरे नहीं। क्योंकि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर आता है, तो जैसा आपको उत्तर आता है वैसा लिखें, लेकिन इसको लिखने से डरे नहीं। क्या आप उस सवाल को नहीं करोगे या उस उत्तर को आप नहीं लिखोगे, तो आप लोगों को फांसी तो हो नहीं सकती, नहीं हो सकती। लेकिन उसका आप जितना आंसर आता है उतना लिखें ज़रूर। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि मेरा ये आंसर गलत हो गया तो क्या हो जाएगा। पॉइंट नंबर 6 अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। देखो, आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस होना भी बहुत ही ज़रूरी है।
इसके लिए आपको करना क्या होगा, अपने आप को जागरूक करना होगा, अपने आप को ये पहचानना होगा कि जैसे आपको सुबह 5:30 बजे उठना है, तो उसके उठने के बाद में अपनी पूरी दिन की है वो दिनचर्या क्या होगी, कितने घंटे अपने को पढ़ना है, कौन-सा सब्जेक्ट कितनी देर तक पढ़ना है, ये सब आपको आत्मविश्वास होगा तभी आप ये कर पाओगे। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देर तक पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं है 15 मिनट पढ़ लिए, वापस भाग कर के चले गए, वापस आकर के 15 मिनट पढ़ लिए, फिर वापस चले गए, उससे टॉपर नहीं बना जा सकता। तो आपको देर तक पढ़ना होगा स्थायी बैठ कर के, ठीक है? फिर है पिछले वर्षों के पेपर हल करें। पिछले वर्षों में जो बोर्ड परीक्षाओं में पेपर हुए हैं, उनको अगर आप हल करोगे, तो इससे आपका आत्मविश्वास है वो मजबूत होगा और इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन है वो पढ़ने चाहिए। और इसी से रिलेटेड ये तीसरा पॉइंट और है, ब्लूप्रिंट के अनुसार अध्ययन करें। देखो ब्लूप्रिंट के अनुसार ये जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है राजस्थान अजमेर का, इसके द्वारा ब्लूप्रिंट है वो दिसंबर के माह में जारी कर दिया जाता है। ठीक है? दिसंबर या जनवरी के अंदर ब्लूप्रिंट जारी कर दिया जाता है और उसमें ये सब बता दिया जाता है कि कौन से चैप्टर में से किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो इस ब्लूप्रिंट का विशेष ध्यान रखना। और जैसे अगर दिसंबर में जारी होगा तो आपके पास 2 महीने बचते हैं और उसके अनुसार आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो ये आत्मविश्वास आपका बहुत ही मजबूत होना ज़रूरी है। अगला अपना टॉपिक है जैसे छात्र जीवन की कमजोरियाँ। छात्र जीवन की कुछ कमजोरियाँ हैं, जो पहला नंबर पे आता है, लक्ष्य तय नहीं कर पाते हैं। लक्ष्य है वो तय नहीं कर पाते हैं कि अपन को क्या करना चाहिए। ये होती है, इस जो आपकी एज होती है इसमें ये नहीं कर पाते हैं कि लक्ष्य अपन को क्या है। लेकिन वो समय गुज़र जाता है और वो लक्ष्य है वो वहीं का वहीं बैठा रह जाता है। तो आपको लक्ष्य तय करना आना भी बहुत ज़रूरी है। इसमें आपके जो टीचर्स होते हैं वो आपको डेली मोटिवेट करते हैं, लेकिन आप उस पे ध्यान नहीं देते हो। ये लक्ष्य तय करना आपको बहुत ही ज़रूरी है और उसके साथ में रिवीजन पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे आपने 2 बार पढ़ लिया और ठीक है ये तो याद है, उसके बावजूद उसका रिवीजन नहीं कर पाते हैं और रिवीजन नहीं कर पाते हैं तो फिर वो जो आपने पढ़ा है, आपने याद किया है, वो धीरे-धीरे भूलने लगते हैं। तो रिवीजन इसका टॉपिक अपने पहले आया था कि आप डेली क्या याद करते हो, उसका साप्ताहिक रिवीजन करो, फिर उसका 15 दिन से रिवीजन करो। अगर 3 बार रिवीजन कर लेते हो, फिर 1 बार उसको एग्ज़ाम से पहले देख लो, तो वो टॉपिक आपका कभी भी भूला नहीं जाएगा, यानी आप अच्छी तरह से उसको याद रख पाओगे। और डाउट पूछने से डरते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, अपने टीचर से डाउट नहीं पूछते हैं, डाउट पूछने से घबराते हैं। तो आपको जो डाउट है, उसको आपको हमेशा पूछना चाहिए। इस प्रकार से ये जो अपने टॉपिक हैं, वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और अगर आपको इन सब चीज़ों को जीवन में अपनाते हो, तो आप जल्द से ही आगे बढ़ेंगे। ये मेरी आपके साथ शुभकामनाएँ हैं। धन्यवाद।